ओके सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे साइन जो बताएँगे कि तुम कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और मे बी तुम अट्रैक्टिव हो बट तुम समझते नहीं हो अपने आप को अट्रैक्टिव। सो दीज़ आर द 5 साइन एंड ट्रस्ट मी 3rd वाला साइन और 5th वाला साइन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन सो डू नॉट मिस इट। एंड एवरी साइन is having kind of story or not a story basically एक kind of meaning. So it's not like कि तुमने एक बात सुनी और तुमने आगे skip कर दिया तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि exactly उसका मतलब क्या है. So सबसे पहला sign is that people stare you a lot. It means people घूरते नहीं है तुमको. It means if you're just walking and you don't know that person, तुम सड़क में walk कर रहे हो, just imagine this scenario, just close your eyes and just imagine what I'm saying. कि तुम सड़क पे चल रहे हो and maybe there is a girl if you're a boy watching this video. So there is a girl, and you, if you guys are like while walking, and while coming closer, you guys are actually having eye contact for maybe 2 or 3 seconds. That's the prolonged eye, contact that normal people don't have. Because हम किसी भी random बंदे से या फिर जो normal सा लड़का या फिर ugly सा लड़का, not ugly, but maybe some random people, हम हर बंदे के साथ eye contact नहीं करते, right? We only do eye contact with some particular people who we find attractive. So that's the reason. अगर आप थोड़ा सा prolonged eye contact हो रहा है, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें घूर के जा रहा है। अगर तुम्हें कोई घूर के जा रहा है, इट मीन्स तुम्हारे कुछ लगा हुआ है फेस में, मे बी यू आर नॉट दैट अट्रैक्टिव एज़ वेल। बट इफ अ गर्ल इज़ हैविंग 2 से 3 सेकंड तक आई कॉन्टैक्ट, समथिंग लाइक दिस, आई मीन मे बी शी इज़ वॉकिंग लाइक दिस एंड शी जस्ट मेक कॉन्टैक्ट लाइक दिस and yeah, that's it. So this is something, I mean, it means that you are in that attractive zone, but this is not the ultimate end of understanding that you are attractive or not. This is just the starting part. This is just a subtle sign जो तुम समझ सकते हो कि हाँ, कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं हूँ। सो आगे के साइन में बढ़ते हैं। दैट इज़ सेकंड इज़ रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स। यू विल गेट अ लॉट ऑफ रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स। बाय द वे, मैं एक्चुअली शूटिंग मतलब थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे था, फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था। नाउ आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग विथ माय आईपैड। प्रोग्रेस, थैंक यू सो मच। ठीक है, एनीवेज़, आउट ऑफ नोवेयर, बट ठीक है। हाँ, तो रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स, जस्ट लाइक पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू, लाइक पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टेक माय एग्जांपल, द पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड me on my eyelashes. I'm having good eyelashes, better than girls, and I'm having good hands. And people also like my tattoo. So I mean, girls will find some way to talk to you. Maybe they'll compliment you. अच्छा, अब इसमें बहुत ज़्यादा important चीज़ है, like व्हेन अ गर्ल विल कॉम्प्लीमेंट यू, वो जो कॉम्प्लीमेंट जब तुमको करेगी ना, सो इट शुड नॉट बी लाइक फोर्स कॉम्प्लीमेंट कि अगर तुमने लड़की की तारीफ करी है, ओ वाओ यू लुकिंग सो प्रिटी, एंड उसके बाद अगर वो कह रही है हाँ हाँ यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड, सो डजंट मीन ज्यादा कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ फोर्स्ड कॉम्प्लीमेंट। जस्ट बिकॉज कि तुमने उसकी लड़की की तारीफ करी, देन लड़की को करनी पड़ी क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे, या फिर मे बी जस्ट टू लाइक end the things in a good note. So that's the thing. That's not a, don't take that as a compliment कि पहले तुम किसी की तारीफ कर रहे हो एंड अगर वो फिर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, सो नॉट दैट। अगर कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है या फिर जेन्युइनली अगर कोई तुम्हारे बारे में आउट ऑफ नोवेयर किसी के बारे में बात कर रहा है कि ओके यू हैव अ गुड फिजिक, और मे बी यू आर हैविंग अ गुड वॉइस, और मे बी समथिंग लाइक दैट, गर्ल्स आर लाइक वेरी वेरी, जो वॉइस होती है बेसिकली मैनली वाली वॉइस, सो दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। वो का मैंने मतलब लिटरली मेरी बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड है जो जिनको लिटरली लड़कों पे क्रश आया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, नो मैटर व्हाट अबाउट द लुक्स। सो ऐसे भी लोग, लड़कियां होती है, सो दैट्स अ डिफरेंट केस। थर्ड पॉइंट इज कि गर्ल्स या फिर पीपल एक्ट वियर्ड अराउंड यू। if there are few boys who are in a relationship, so they will feel a bit insecure because I mean if you're attractive, then they don't want कि तुम्हारी, या फिर मे बी हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में बात करती हो अपने बॉयफ्रेंड से, और मे बी समथिंग लाइक दैट, सो he'll get some like kind of a bit of insecure कि यार I mean he don't want his girlfriend to talk to you or something like that। मतलब that's the worst case scenario in general if there is a girl। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। and if a girl is actually acting nervous in front of you, it means she is attracted towards you and you are attractive। अब इसमें दो केसेस हैं। अगर लड़की पहले से ही इंट्रोवर्ट है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लड़की पहले से ही इंट्रोवर्टेड है एंड देन शी इज नॉट टॉकिंग टू यू, सो देर इज नो वे कि इट डजंट शो कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। बट अगर लड़की बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करती है, बट तुम्हारे सामने वो ज़्यादा बातें नहीं करती, so it means you are having an intimidating aura and you are actually very attractive because she is feeling nervous, when she is around you। So that's the most important and that's a very good sign of that you are actually very attractive। So that was the third point, and fifth point is the most important one. But before moving to the fifth point, we'll have to talk about the fourth point that is also important. That is, you look better in real life than in pictures. Maybe
यू हैव सम लाइक समटाइम्स यू हैव नोटिस दैट जब तुम पिक्चर लेते हो और जब तुम घर आके देखते हो, यू लुक गुड, बट अब तुम सेम पिक्चर को अगर 1 महीने बाद देखते हो, यू फील लाइक कि यार मतलब आई लुक बेटर नाउ और मेबी आई लुक बेटर इन रियल लाइफ देन इन पिक्चर्स। तो तुम्हारी पिक्चर्स से ज़्यादा अच्छी तुम रियल लाइफ में लगते होगे, या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोला होगा कि तुम पिक्चर्स में थोड़ा डिफरेंट लगते हो एंड तुम रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, या फिर तुमने खुद भी नोटिस करा होगा कभी-कभार कि तुम मिरर में काफ़ी ज़्यादा जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, यू लुक रियली गुड एंड व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन अ पिक्चर जो तुमने काफ़ी टाइम पहले ली होगी या फिर तुमने अपने किसी दोस्त के साथ ली होगी, यू फील लाइक कि यू आर गुड लुकिंग, बट मतलब इन कंपैरिजन में यू विल लुक गुड, आई मीन यू लुक बेटर इन रियल लाइफ। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ऑल्सो तुमने ये भी, अगर तुम स्नैपचैट चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर एनीथिंग, तो यू हैव नोटिस कि यू डोंट नीड फ़िल्टर। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे गर्ल्स को ना बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करने की आदत होती है, बिकॉज़ जो फ़िल्टर्स होते हैं स्नैपचैट के, वो थोड़ी-सी नोज़ पतली कर देते हैं, लिप्स को थोड़ा मतलब थोड़ा यू नो द यूज़ ऑफ फ़िल्टर, राइट? थोड़ा बहुत कोई सा भी फ़िल्टर का यूज़ करो, तो उसमें कुछ ना कुछ, या तो थोड़ी चिन टक हो जाएगी, या तो फिर नोज़ थोड़ी पतली हो जाएगी, या तो आईब्रोज़ थोड़ी स्ट्रेट, समथिंग लाइक दैट। एवरी फ़िल्टर हैज़ सम फीचर्स इन इट। सो यू फ़ील कि तुम्हें फ़िल्टर्स की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है एंड तुम्हारी नॉर्मल पिक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बिना फ़िल्टर यूज़ करे भी। एंड दैट्स द फोर्थ साइन कि यू डोंट नीड फ़िल्टर एंड बेसिकली यू फील गुड एंड यू फील मोर अट्रैक्टिव, लाइक यू फील कि यू आर लुकिंग गुड इन रियल लाइफ एज़ कंपेयर टू लाइक इन योर पिक्चर्स दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन। एंड फाइनली तो पाँचवाँ पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीपल अज़्यूम दैट यू आर ऑलरेडी टेकन। सपोज़ करो ये सिनेरियो, जब तुमने कभी, अब तुम किसी अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर मेबी तुम अपने स्कूल में हो या फिर कहीं भी हो, व्हेरेवर, एंड यू सी अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। सो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता होगा? शी इज़ गुड लुकिंग, मेबी शी इज़ हॉट। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता होगा कि यार अगर ये इतनी सुंदर है तो उसके पीछे इसके डीएम में बहुत सारे लड़के होंगे, ऑब्वियसली दैट्स द थिंग, क्योंकि अगर लड़की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो उसके पीछे बहुत सारे लड़के होंगे पीछे। एंड यू माइट आल्सो थिंक यार ये ऑलरेडी एंगेज, आई मीन ऑलरेडी टेकन, शी इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। शी माइट नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, बट अगर तुम्हें ये भी पता है कि शी इज़ नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट तुम्हें ये भी तो पता होगा ना कि यार इसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़के पड़े होंगे। एग्ज़ैक्टली, गर्ल आल्सो थिंक इन अ सेम वे, शी आल्सो दे विल आल्सो थिंक कि यार, आई मीन ही माइट बी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज़ गर्ल्स डू नॉट लीव लाइक गुड लुकिंग पीपल और मे बी अच्छे लड़कियों को, जो टॉप 10% में, जो टॉप 1% में जो लोग लड़के आते हैं, लड़कियाँ उनसे बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में आ जाती है। सो दे आल्सो थिंक कि अगर तुम इतने अट्रैक्टिव हो तो यू माइट बी ऑलरेडी टेकन। एंड दैट्स द रीज़न बहुत ज़्यादा लड़कियाँ तुम्हें अप्रोच नहीं करती। एंड टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों का अप्रोच करने का रीज़न यही है। इट्स नॉट अबाउट कि शी इज़ अ फीमेल, दैट्स द रीज़न शी डोंट अप्रोच। गर्ल्स थिंक यार बेसिकली लड़कों को फर्स्ट मूव लेना चाहिए। एंड आई मीन आई हैव सीन वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल्स एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय लाइक 2 or 3 गर्ल्स, like, and the thing that I used to think about girls ki that they lack confidence and they're not decisive. It's not like that. They are decisive and they are confident enough to ask someone's number or maybe someone's Instagram ID. Just a second, I got a call. Hi Deepta, hi Dipanshu. I'll just call you. Hi, good morning. I'll just call you in 5 minutes. Actually, I'm recording a video. Okay, bye bye. हाय, या सो बेसिकली वेबसाइट की बात हो रही थी, मुझे वेबसाइट बनानी है फॉर माय सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, बट एनीवेज़, यार मैं कुछ ज़्यादा ही रहा, मतलब काटने के लिए मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, बट आई वांट यू गाइस लाइक विल नो अबाउट मी, सो दैट्स द थिंग। बट एनीवेज़, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली गर्ल्स ऑल्सो उसी तरीके से सोचते हैं कि यार ये बंदे का तो पहले से ही बंदी होगी या फिर मे बी इसकी बात चल रही होगी, मे बी सिचुएशनशिप में होगा। सो दैट्स द रीज़न गर्ल डू नॉट अप्रोच यू, और मे बी यार तुम लड़कियों से मत लाइक वो करो, यू नो एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें लड़कियाँ अप्रोच करेगी। कर सकती है, मुझे भी 3-4 लोगों ने करा है, बट 90% ऑफ द गर्ल्स को मैंने ही अप्रोच करा है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें सिर्फ एक बार अप्रोच करना होता है, उसके बाद लड़कियां अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हैं तो वो खुद ही तुम्हें मैसेज करेंगी, सब कुछ खुद ही करेंगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद भी उनको, मतलब देखोगे गर्ल्स ना एक्चुअली वेरी वेरी मतलब उनका हर महीने ना कुछ अलग अलग थॉट्स आते रहते थे दिमाग में। समटाइम दे व्हेन दे आर ओव्यूलेटिंग, देन दे थिंक डिफरेंटली, व्हेन दे आर इन पीरियड्स देन दे थिंक डिफरेंटली। तो हर, और पीएमएस वाले फेज में दे थिंक डिफरेंटली। सो उनका ना मतलब थोड़ा सा रहता है ऐसा पूरा महीना। एंड आई हैव बीन विद मल्टीपल गर्ल्स, ट्रस्ट मी, इफ यू चेक माय इंस्टाग्राम यू विल गेट टू नो कि मतलब आई हैव लाइक more female friends than my then I like literally talk to 2 or 3 boys in class. That's it. But I am mostly surrounded with girls. I'm not flexing. I'm just telling you कि I prefer being with boy like girls because
यार मुझे बॉयज़ का थोड़ा-सा अलग लगता है, बट दैट्स द कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि you need to approach them once, and if girls are not approaching, they might be thinking, and if she is interested in you, like she might be thinking you are already taken, or maybe you are already in a relationship. That's a good thing as well, but that's a bad thing as well. And yeah, so that was the whole science, like 5 signs that will tell you that you're attractive or not. So अगर इन 5 signs में से अगर तुम्हारे 4 signs भी match कर 4 signs match करें, that's the minimum. So it means you are fucking attractive, guys. Enjoy your life, and if you're attractive, you are living in a very easy mode. So enjoy your life. You are living in a very easy mode. Congratulations, you are attractive. Thank you so much.